डांडिया एकदम नहीं हो रहा, डांडिया नहीं हो रहा, वो एक आय का स्रोत बन गया है। आप जाएंगे, टिकट लगेगा ना 200 रुपये का, और डांडिया होता तो पारंपरिक परिधान में होता है, पारंपरिक परिधान में होता है ना, जीन्स टी शर्ट में थोड़े ना होता। सैटरडे सैटरडे गाना थोड़े ना बजता। हर आदमी को आमदनी का स्रोत चाहिए। जिसके पास कोई गुण नहीं है, कोई कला नहीं, तो क्या बोलते हैं, उसी से हाईलाइट होना चाहता है। विजय प्रकाश दुबे जी हैं, बड़े भाई हैं, उनसे जब भी मैंने सहयोग के लिए कहा है, गौशाला के लिए, तो विजय भैया ने बहुत बार सहयोग किया है, कई बार सहयोग किया है। थुनी पहिने हम गईनी बजरिया, अजई से पड़ल मुअना के नजरिया, छोड़ कर गाँव को उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। चाहे संगीत का क्षेत्र हो, जहाँ भी आप अगर इनका जिक्र हो, लव कुश तिवारी जी का नाम गाजीपुर ज़िले में एक आदर, सम्मान और अदब से लिया जाता है। मैं आज आया हूँ एक ख़ास मुलाकात। भैया कुछ काम कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भैया कुछ समय दीजिए। भैया सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील तिवारी जी आपका। अगर हम बहुत बड़े समाजसेवी, हम अपने आप को समाजसेवी नहीं मानते हैं, जो होता है वो कर देते हैं। रोटा साहब ने गाया था उसको कि देन हार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करत त्यों त्यों नीचे नैन। तो प्रभु की कृपा है, प्रभु करते हैं तो चल रहा है। जिस दिन आमदनी का स्रोत बंद हो जाएगा उस दिन तो जितना होता उतना करते हैं। हम कोई समाजसेवी नहीं है, और सबसे पहले प्राथमिकता गौ माता की होती है, गौ माता पे विशेष ध्यान होता है। हमारे आदरणीय गुरुदेव हैं, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, प्रवीण तिवारी पेड़ बाबा जी, जिन्होंने बहुत सारा पेड़ लगाया। आज भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और लाइमलाइट से दूर रहते हैं एकदम, कहीं कैमरा कहीं फ़ोटो, हर चीज़ से दूर रहते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हम लोगों से अनुदान के लिए थोड़ा सा कहते हैं कि भैया थोड़ा सा कुछ सहयोग कर देते। तो जैसे अभी 10 दिन पहले क्या हुआ था कि गौशाला में 15 से 20 दिन लगातार वो क्या बोलते हैं, लाइट ही गड़बड़ हो गई थी, ट्रांसफार्मर पूरा जल गया था। अब गुरुजी ने जनरेटर लेके, क्योंकि 25 से 30 गायें हैं, 30 गायों का क्या बोलते हैं चारा, और जब विपत्ति आती है तो एक ही साथ सारी आती है। उनके यहाँ जो 2-3 मजदूर थे वो भी छोड़ के चले गए, लेकिन जीवटता उनका भी मानना चाहिए कि इतनी विषम परिस्थिति में जनरेटर लेके उसमें तेल भर के सारा काम करना। तो जितना होता उतना सहयोग करते हैं, लोगों से प्रेरित करते हैं कि भैया आप भी कुछ सहयोग कर दीजिए। तो मैं कोई बहुत बड़ा, मैं समाज सेवी अपने आप को मानता ही नहीं हूँ, वो तो प्रभु की कृपा है। मैंने अभी बताया भी था तुलसीदास की लाइन कि देन हार कोई और है, प्रभु की कृपा से सब हो रहा है, सारा काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं भैया आपसे पूछूं, जब आपने इसकी शुरुआत की, आज आपके पीछे इतने लोग हैं जो चले आते हैं, खुद चले आते हैं, क्या चले आने का रीज़न ये है कि निस्वार्थ भाव से करते हैं हम। दूसरा नंबर छल कपट नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई जो भी देता है, जो भी अनुदान करता है, जो भी करता है, कहते हैं डायरेक्ट सीधे, और हमको लगता है कि भाई वहाँ पे गड़बड़ी नहीं हो सकती है। और तो हर जगह मैंने देखा भी भाई, बहुत सारे ज़िले में समाज सेवी हैं जो काम कुछ और करते हैं, दिखावा के लिए करते हैं, लेकिन अब उसमें जैसे क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि, लेकिन हम लोग जैसे कहीं हम लोग को भी लोग कहते हैं कि भाई फ़ोटो खिंचवाते हैं, कभी कभी जाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने का रीज़न यही होता है कि भाई लोगों से थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, और कोई बात नहीं होती। अगर कुछ भी आपसे मैं कहूँ, बहुत सारे ऐसे समाजसेवी भी हैं जो आपसे जुड़े हैं और आपके कहने पे वो मदद भी होती है, जो भी हो। जैसे एक विजय प्रकाश दुबे जी हैं, बड़े भाई हैं, उनसे जब भी मैंने सहयोग के लिए कहा है, गौशाला के लिए, मैं हमेशा गौशाला के लिए कहता हूँ, क्योंकि और भी कोई भी जैसे और कोई काम ना हो, सामाजिक काम ना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन गौशाला में क्या है, कम से कम 25 जीव हैं। आप कभी देखिएगा, गौशाला में 25 जीव हैं, और उसमें पानी से लेके, चारा से लेके, भूसा से लेके, हर चीज़, इवन उसमें 3 से 4 क्या बोलते हैं मजदूर काम करते हैं, उनको प्रॉपर सैलरी देना पड़ता है। तो प्रवीण तिवारी जी अपनी माता जी का जो पूरा पेंशन होता है पूरा अनुदान कर देते हैं, और भी घर से लगाते हैं।
और पूरा जीवन समर्पण कर दिया। तो वैसे संत को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ और वैसा व्यक्तित्व होना दुर्लभ है। तो वो किसी से कहते नहीं हैं, बस हमको एक आध बार वीडियो भेज देते हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो हम किसी से कहते हैं तो जैसे विजय भैया ने बहुत बार सहयोग किया है, कई बार सहयोग किया है। बहुत सारे हमने कहे में कार्यक्रम भी हुए हैं, वहाँ पर भी आपके कहने पे उन्होंने बहुत कुछ सहयोग किया है। नहीं, एक कार्यक्रम हुआ था, कार्यक्रम में हम अब कहते भी नहीं हैं, कार्यक्रम में नहीं कहना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कहना चाहिए। जैसे गौशाला प्राथमिकता है, वृद्धाश्रम प्राथमिकता है, तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। उसमें बच्चों का थोड़ा सा कार्यक्रम था, गाजीपुर के प्रतिभाओं का थोड़ा सा था, तो मैंने कहा कि सहयोग कर दीजिए, लेकिन मैं जब भी कहता हूँ तो तुरंत वो सहयोग कर देते, कभी भी मना नहीं करते। लेकिन जैसे लोग जाते हैं, मुख्य मार्ग है जो गाजीपुर का, लोगों ने ये भी देखा कि ना राजनीति का लाभ लेना है, ना आपका ये है ना कि मुझको कोई मंच दे दें। आपने खुद आप में वो अद्भुत या ओजस्वी शक्ति है जो लोग खींचे चले आते हैं। हमने देखा कि पोस्टर्स भी लगे थे पूरे जनपद में पोस्टर लगा था। इतना बड़ा सहयोग कर रहे थे तो पोस्टर थोड़ा सा हुआ कि भाई एक आध लग जाए पोस्टर, तो इसलिए भाई देखिए, आप इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं, हर जगह सहयोग कर रहे हैं, गंगा आरती से लेके वृद्धाश्रम से लेके गौशाला में हर जगह। तो हमको लगता है कि जनता को जानना चाहिए कि कौन है विजय प्रकाश दुबे, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पॉकेट से दो रुपया नहीं निकलता, 100 रुपया नहीं निकलता है। ये निस्वार्थ भाव तुरंत हमारे कहने से तुरंत वो करते हैं। और मैं गौशाला के लिए अक्सर कहता हूँ, गौशाला हो गया, चाहे वृद्धाश्रम में, वो तो खुद ही कहते हैं, जैसे जन्मदिन पे कहते हैं कि हमारे वृद्धाश्रम में खाना खिलवा दीजिए, तो मैं चला जाता हूँ। मैं एक प्रकार से माध्यम बना हुआ हूँ, मेरे पास समय रहता है, अगर मैं अपने काम से थोड़ा सा फ्री रहता हूँ तो मैं चला जाता हूँ, मेरे को भी आनंद आता है। लेकिन अगर मैं कुछ भी आपसे कहूँ ना, बहुत कुछ आपने आम लोगों के लिए या बहुत सबके लिए किया, और मैं कहूँ आपकी छाँव में बहुत लोग फलीभूत भी हों। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया ऐसा कुछ नहीं कि मेरे किसी छाँव में मेरे अंदर ये है कि भाई गाजीपुर का बंदा आगे बढ़े, और वो किसी भी फील्ड में मैं हर आदमी का पूर्णतः सपोर्ट करता हूँ कि भाई मेरे लायक कुछ भी हो। अब जैसे वो बंदा अपने फेसबुक वॉल पे डालेगा तो उसके कम लाइक आते हैं, मैं डालूँगा तो मेरे में बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे कलाकार जुड़े हुए हैं। तो मैं एक निस्वार्थ भाव से, मेरा ये बस वो है कि गाजीपुर बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा कष्ट ये होता है कि आजमगढ़ में महोत्सव होता है, आजमगढ़ महोत्सव होता है, बलिया में बलिया महोत्सव होता है, मऊ हो गया, हर जगह कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, गाजीपुर में कोई भी अच्छा न नाटक होता है। अगर जब तक आप बच्चों को प्रतिभा नहीं देंगे तो क्या बोलते हैं, नई जनरेशन, नई प्रतिभाएं कहाँ से निकल के आएंगी। अब कुछ तिवारी गाते हैं तो कहाँ से गाते हैं, गांव पे बैठ के, मंदिर में बैठ के अपने चाचा बाबा के साथ सीखते थे, उसमें कुछ गलतियां होती थी तो डांट भी खाते थे। तो अब उसके बाद फिर सिटी इंटर कॉलेज में आया तो वहाँ पे भी बहुत सारे मंच मिले, तो फिर जिला जाना। तो जब तक आप बच्चों को मंच नहीं देंगे तब तक आप क्या बोलते हैं, बच्चे आगे नहीं निकलेंगे। और गाजीपुर में इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो फिल्म जगत में हो, चाहे वो संगीत जगत में हो, चाहे वो क्या बोलते हैं टेक्निकल जगत में हो, हर क्षेत्र में है। जैसे मैं एक आध नाम लेना चाहूँगा, संगीत जगत में क्या बोलते हैं, यहीं की बिटिया है मेघना मिश्रा, संजय मिश्रा रायगंज की, वो एक फिल्म में पूरा का पूरा, आमिर खान के पूरे फिल्म में पूरा का पूरा गीत गाया था, और बहुत कम उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अगर आप टेक्निकल की बात करेंगे तो एक अभी मूवी आने वाली है अजय देवगन की, सिंघम रिटर्न करके मूवी आ रही है, उसमें पूरा का पूरा जो हेड कैमरा मैन है गाजीपुर में युवराजपुर के ग्रीसकांत जी हैं, उन्होंने पूरा वो किया है। उससे पहले उनकी पहली फिल्म ये है जिसमें वो मेन मुख्य भूमिका में, इससे पहले वो क्या बोलते हैं, तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन गाजीपुर में प्रतिभाओं को जगह नहीं मिल पाता है। यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, यहाँ पे जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, उस पर जिला प्रशासन को थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी मिलकर इस टाइप के बड़े बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। और उतनी बड़ी बड़ी क्या नाम है, राही मासूम राजा जी, जिन्होंने महाभारत का पटकथा लिखा है, एक संजय मासूम जी हैं जिनकी कृष्ण मूवी और ये आश्रम वेब सीरीज में लिखा है उन्होंने। तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन गाजीपुर में लोग नहीं जान पाते। शांति भूषण जी हैं,
जी। युवराजपुर के रहने वाले बहुत बड़ी हस्ती हैं। योगेश विक्रांत जी हैं, जिनकी स्क्रिप्ट राइटर हैं। उनकी पत्नी क्या नाम है, गरिमा विक्रांत, बहुत बड़ी टीवी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी कलाकार है। तो ऐसे तमाम लोग हैं, लेकिन इसको इन सारे लोगों को गाजीपुर में बुला के सम्मान देना चाहिए, इनकी प्रतिभाओं का आदर करना चाहिए। और सम्मान तभी देंगे जब कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे गाजीपुर महोत्सव टाइप का। तो ये सब सारा काम होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गाजीपुर इसीलिए पिछड़ा हुआ कि थोड़ा सा हमको लगता है कष्ट होता है। हम देखते हैं, हम तो फेसबुक में जुड़े हुए हैं, बलिया में महोत्सव हो रहा है, आजमगढ़ में महोत्सव हो रहा है, बहुत सारे जगह हो रहा है, लेकिन गाजीपुर में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कम होता है। बहुत एक दो संस्थाएं हैं जो 30 साल से 40 साल से लगी हुई हैं। जी। अगर मैं कुछ आपसे पूछूं, गाजीपुर में बहुत सारे समाज सेवी हैं जो खुद को कहते हैं, ऑन कैमरा आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन मदद के लिए ऐसा कुछ होता है तो लोग आ नहीं पाते हैं, इसका कारण नहीं, समाज सेवी है, सबके पास भगवान ने नहीं दिया। ये बताइए, हर आदमी के अंदर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हर आदमी सक्षम नहीं होता, हर आदमी का परिवार है, तो उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन समाज सेवी की बात की जाए तो हमारे नज़र में अब तक जो सबसे बड़ा सहयोग मिला है, सबसे अच्छा समाज सेवी कोई है तो मैंने एक रेवतीपुर साइड में रणधीर यादव जी हैं, उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने क्या बोलते हैं पेड़ पौधों के लिए। हमने देखा था सामने रेवतीपुर में कार्यक्रम हो रहा था, कार्यक्रम होने के बाद भी जनरेटर चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जनरेटर बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल समाज सेवी जो होता है ना, हर पग पग पे चीज़ों को देखता कि ज़रूरत नहीं तो फिर जनरेटर चला के प्रदूषण करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए क्या नाम है, प्रवीण तिवारी जी हैं, लवारिसों की वारिस क्या नाम है, ये कुंवर वीरेंद्र सिंह है। तो ये सब ये लोग जो हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, अब सबका नाम हम भी भूल जाते हैं, क्षमा भी चाहेंगे कि भाई बहुत सारे लोगों का नाम मैं भूल जाता हूँ, लेकिन ये सब लोग हैं जो हकीकत में धरातल पे काम करते हैं और एकदम जीवन समर्पण कर दिया है इन्होंने अपना। अब रणधीर यादव जी की है, उनका सैलरी आता है, और सैलरी से हमको लगता है कि 60 या 70% पूरा अपना खर्च कर देते हैं। अगर मैं कहूँ जैसे विजय प्रकाश दुबे जी की आपने बात की, जनपद में नहीं रहते हैं वो, जनपद में नहीं रहते, लेकिन कभी भी अगर सहयोग मांगा जाता है कि भैया थोड़ा सा गौशाला में दिक्कत आ गई, चाहे यहाँ पे हम और के लिए सहयोग नहीं करते हैं, वो तो अपने निस्वार्थ भाव से हर जगह करते हैं, लेकिन गौशाला के लिए मैंने जब भी कहा है वो तुरंत खड़े हुए हैं। अगर संगीत की मैं बात करूं, बचपन से ही संगीत आपके दिल में है, और आज संगीत की ही देन है कि आपकी वो मधुर आवाज़ जिससे लोग चाहते हैं और भैया के गीत को गुनगुनाते हैं। आज मैं गाजीपुर जनपद के ही नहीं वरन जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि अगर कुछ भैया वो गीत गुनगुनाए जो दिल के सबसे करीब है आपके, और जरूर मेरे दिल के सारे गीत करीब होते हैं। हाँ, सारे गीत मेरे दिल के करीब होते हैं गीत, और मैं बहुत भाव से गाता हूँ। लोग कहते हैं मैंने कहीं सीखा नहीं है जी, लेकिन मैं बहुत भाव से गाता हूँ, तो सारे गीत मेरे दिल के करीब हैं। और जैसे अभी मैंने एक गीत गाया था कि काहे लायो नथुनिया उधार बालमा, ताना मारेला हमके सोनार बालमा, ताना मारेला हमके सोनार बालमा, नथुनी पहिने हम गईनी बजरिया, जैसे पड़ल मुअना के नजरिया, अंगूरी हमके देखावे बार बार बालमा, अंगूरी हमके देखावे बार बार बालमा, काहे लायो नथुनिया उधार बालमा, काहे लायो नथुनिया उधार बालमा। इस गीत की सबसे शानदार की किसी भी औरत का सबसे बड़ा सम्मान उसका आबरू होता है। कि क्या शानदार लिखा है आदरणीय विद्यासागर सनेही जी ने कि एक बात कहीं हम तो हंसे सजनवा, अबला के आबरू है असली गहनवा, एक बात कहीं हम तो हंसे सजनवा,
अबला के आबरू है असली गहनवा। मान मर्यादा हुए श्रृंगार बाल माँ, मान मर्यादा हुए श्रृंगार बाल माँ, काहे लायो नथुनिया उधार बाल माँ, काहे लायो नथुनिया उधार बाल माँ, काहे लायो नथुनिया उधार बाल माँ, ताना मारेला हमके सोनार बाल माँ, ताना मारेला हमके सोनार बाल माँ। ऐसे ही पारंपरिक गीत गाते हैं जो अपनी माँ बहन सबके साथ बैठ के सुना जाए। हम भोजपुरी हमारी माता है, भोजपुरी हमारी माता है और हम इसी टाइप के गीतों का कलेक्शन करते हैं। छठ पर्व छठ पर्व भी आ रहा है, छठ पर्व पर भी हम गीत आपको सुना देते हैं। हमारे गुरुदेव आदरणीय हरविंदर सिंह उर्फ शिबू गाजीपुरी जी की रचना है कि छठी माई हो, छठी माई रौरे चरनिया के आस। एगो बाझिन का व्यथा है, मार्मिक गीत है। जिसके घर में बच्चा नहीं होता है तो छठ माई का पूजा करने से, मनौती मानने से तुरंत छठ माई के अंदर इतना शक्ति है। तो वो वही इस गीत के अंदर बड़ा मार्मिक भाव में लिखा हुआ है कि गोदिया में नाही मोरा एक ललनवा, गोदिया में नाही मोरा एक ललनवा, मनवा न लागे सुन सुन बा भवनवा, मनवा न लागे सुन सुन बा भवनवा, असरा के दियरी बुझाए जनि दीहा, असरा के दियरी बुझाए जनि दीहा, छठी माई हो, छठी माई नाही करी हमके निराश, छठी मैया रौरे चरनिया के आस, छठी मैया रौरे चरनिया के आस। और एगो गंगा जी का पानी जब बढ़ जाला बाढ़ पर, तो वो भी गीत गाया था मैंने, वो भी आदरणीय गुरुदेव की रचना है। हम लोग गीत वही है जो आदमी जीता है। हमारे यहाँ जब बाढ़ आ जाता ना तो बहुत सारा दिक्कत आदमी को, जो बाढ़ सिवान में जो पशु होते हैं उनको लेके आना पड़ता है, उनके लिए चारा का व्यवस्था करना पड़ता है। बहुत सारे लोग, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हो पाए वो बहुत शानदार रचना बा आदरणीय गुरुदेव का कि असो बढ़ी आइल गंगा जी का पनिया, असो बढ़ी आइल गंगा जी का पनिया, हो लगनिया दियाई कैसे हो, झुलनिया गढ़ाई कैसे, बूढ़ गइल सगरो खेतवा सिवनिया, बूढ़ गइल सगरो खेतवा सिवनिया, हो लगनिया दियाई कैसे हो, झुलनिया गढ़ाई कैसे, महंगी के मारे से लाचार भइल जिंदगी, अकर जा कपारे बा पहाड़ भइल जिंदगी, महंगी के मारे से लाचार भइल जिंदगी, अकर जा कपारे बा पहाड़ भइल जिंदगी, मिलल जात बाटे माटी में जवनिया, हो मिलल जात बाटे
माटी में जवनिया हो लगनिया दियाई कैसे हो, झूलनिया गढ़ाई कैसे। असो बढ़ी आइल गंगा जी कपनिया, असो बढ़ी आइल गंगा जी कपनिया हो लगनिया दियाई कैसे हो। ताकि मैं भोजपुरी को माँ मानता हूँ। भोजपुरी बेचना हमारे संस्कार में नहीं है। हमारे सभ्यता संस्कार, हमारे चाचा बाबा जो भी गाए हैं, आप जैसा माहौल में बैठेंगे, हमको अगर कोई 2 करोड़ रुपया भी दे देगा, हमसे अंड बंड कोई कहेगा गाना गाने के लिए, तो मैं नहीं गा सकता। लेकिन भैया मैं किला क्या नाम है, लता मंगेशकर जैसा कलाकार नहीं होगा जिंदगी में। अब हमको नहीं लगता कि कोई पैदा होगा। लेकिन हम देखते हैं मम्मी खाना बना रही, तो आप अगर क्या बोलते हैं लौकी की सब्जी पसंद करते तो बार बार वही आता, तो पसंद करते तब वो माता जी वो बनाती है ना। तो जनता जिस टाइप का देख रहा है, आप देखिए क्या बोलते हैं दुर्गा पूजा में लोग, हमने कई जगह वीडियो देखा कि दुर्गा पूजा में क्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा तक तो सही बचता, लेकिन जब क्या बोलते हैं मूर्ति का वो करने जाया जाता है, विसर्जन किया जाता है, तो लोग दारू पी के अंड बंड गाना बजाते हैं। तभी तो हो रहा है वो डांडिया नहीं हो रहा, वो डांडिया एकदम नहीं हो रहा, डांडिया नहीं हो रहा, वो एक आय का स्रोत बन गया है। आप जाएंगे, टिकट लगेगा ना 200 रुपये का, और डांडिया होता तो पारंपरिक परिधान में होता है, पारंपरिक परिधान में होता है ना, जीन्स टी शर्ट में थोड़े ना होता। सैटरडे गाना थोड़े ना बजता है। हर आदमी को आमदनी का स्रोत चाहिए। जिसके पास कोई गुण नहीं है, कोई कला नहीं, तो क्या बोलते हैं उसी से हाईलाइट होना चाहता है। भैया लोग कह रहे हैं कि हम लोग माता के भक्त हैं। माता के भक्त हैं, उनका लॉजिक है, उनका लॉजिक है। डांडिया में प्रॉपर आप देखिए गरबा और डांडिया कैसे होता है, गुजरात में जाके देखिए। मैरिज हॉल में हो रहा है आजकल, जगह जगह गाजीपुर हो रहा है। अब हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अब हर आदमी का अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना कॉन्सेप्ट है। उसमें हम देखिए, हम किसी को क्या बोलते हैं, किसी को सुधार नहीं सकते। पहले हम अपने सुधरेंगे। हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारे अंदर जो प्रतिभा, उसको निखारने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन पूछ दिया तो मैंने जवाब दे दिया। वैसे मैं इन सारी जवाबों से बचता हूँ। मैं किसी के प्रति कमेंट नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी बंदा हो। हर आदमी का अपना अपना वो है। हमको जो अच्छा लगता है हम उनको सुनते हैं। भरत शर्मा जी को सुनते हैं, कमलेश हरिपुरी जी को सुनते हैं, क्या बोलते हैं ये धीरज कांत जी को सुनते हैं, और उस्मान मीर को सुनते हैं। ऐसे से बड़े बड़े कलाकारों को सुनते हैं और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ये संसार है, संसार में ये हाथ है, हाथ में भी उंगलियां समान नहीं है। तो आप सबको, आप अपने अनुसार सबको नहीं ढाल सकते हैं। बहुत समय दिया आपने, लेकिन 2 लाइन गजल, कोई 2 लाइन सिर्फ। एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, छाँव वो आसिया था। एक छोटा मकान था, छोड़ कर गाँव को, उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, छाँव वो आसिया था। एक छोटा मकान था, छोड़ कर गाँव को, उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। ये सब गीत हैं, ये सब गीत दिल की बहुत करीब है। एक खास मुलाकात बहुत दिनों के बाद ऑन कैमरा कुछ भैया से हमारी हुई मुलाकात।